कि जीवन में सब कुछ उपलब्ध हो सकता है। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। तो संतान का होना हो कि पत्नी का होना हो कि पति का होना हो कि लक्ष्मी का होना हो, पापियों के घर में भी होता है। क्या रावण के पास में धन नहीं था? और शायद हमसे ज्यादा था। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अरब के शेख बड़े धनपति होते हैं। तो कोई बता रहा था कि किसी ने कहा कि अरब के जो धनपति हैं वो बड़े, अरब के शेख बड़े धनपति होते हैं। तो कैसे पता चला? बोले अपनी कार को भी सोने का बना लेते हैं, इतने पैसे वाले, सोने की कार में चलते। तो हमने कहा कि आप हमारे यहाँ का सुनोगे तो आप चकरा जाओगे। बोले कैसे कैसे चकरा जाएंगे? मैंने कहा तुम उनको धनपति मानते हो जिनकी केवल कार सोने की है। हमारे यहाँ रावण ऐसा था जिसका पूरा नगर सोने का था। कोई तुलना ही नहीं कर सकता, कोई बराबरी नहीं कर सकता। स्वर्णमयी लंका। रावण के पास में धन की कमी नहीं थी और रावण के पास में संतान की भी कमी नहीं थी। पुत्र पौत्र भी खूब थे, पत्नी भी थी, मंदोदरी कौन नहीं जानता। लेकिन सुखी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने सत्संग नहीं किया, क्योंकि संतों के पास नहीं बैठा, क्योंकि संतों का साथ नहीं किया। कल आप सुंदरकांड में सुन रहे थे ना कि हनुमान जी ने बिना पूछे कुछ नहीं किया, रावण ने पूछ के कुछ नहीं किया। क्यों? इसीलिए पूछ के नहीं किया क्योंकि कभी संतों का साथ नहीं किया। विनम्रता उसी में आती है जिसने जीवन में संतों का साथ किया। और साथ करने का अर्थ केवल साथ में रहना नहीं होता। साथ करने का अर्थ है कि संतों की तरह जीना होता है। और दुर्भाग्य से रावण ने न तो संतों का साथ किया और सौभाग्य से विभीषण जैसे साधु मिले भी तो उसकी बात उसने मानी नहीं, महत्व नहीं दिया। और संतों की बात नहीं मानी, उसी का परिणाम क्या हुआ कि रहा न कुल को रोव निहारा। हमारे महात्मा सदैव कहते हैं कि आप किसी भी कर्म को आरंभ में देख करके अच्छा लग रहा है ऐसा सोच के मत करो। और सोना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर जीवन में सोते ही रहो तो कुछ कर पाओगे क्या? विचार करना। तो सोने से पहले विचार ये करना चाहिए कि जो हम सो रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। कोई भी कर्म, कोई भी। हमारे एक महात्मा थे, बड़ा बढ़िया तरह से समझाते थे कि आपने कभी बबूल का बीज देखा? बबूल का एकदम चिकना होता है, एकदम चिकना। और आम की गुठली देखो आप, वो खुरदुरी होती। तो एक आदमी से कहा कि तुम जाओ बो दो इन बीजों को। तो उसने दोनों देखा, बोलिए खुरदुरी ये तो बेकार है। और बबूल के जो बीज चिकने चिकने थे वो सारे खेत में बो के आ गया। ये नहीं सोचा कि परिणाम में क्या मिलेगा। बोले ये ज्यादा देखने में सुंदर लग रहे हैं, इसी को बो दो। तो परिणाम क्या हुआ? बोए बीज
बबूल के आम कहां से। परिणाम क्या हुआ? परिणाम कांटे मिले। ऐसे ही जो जीवन में कोई भी कर्म, कोई भी क्रिया आपको सुख देने वाली प्रतीत होती हो, उसको करने लग जाओ, ऐसा मत करना।